दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के चौथे परमवीर चक्र विजेता कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की, जिन्होंने 1948 की भारत पाकिस्तान जंग में पूरी तरह घायल होने के बावजूद अकेले ही पाकिस्तान के 3 बंकर को तबाह कर दिया। चलिए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के रामपुरा बेरी गांव में हुआ था। वह अपने माता पिता के 8 संतानों में से सबसे छोटे थे। पढ़ाई में उनकी रुचि काफी कम थी, इसलिए वह पढ़ाई छोड़कर अपने पिता का खेत में हाथ बटाने लगे। उनकी बचपन से ही सेना में जाने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने 2 बार सेना में भर्ती होने की कोशिश भी की, लेकिन नाबालिग होने की वजह से वह सेना में भर्ती नहीं हो पाए। अपने उत्साह और लगन से उन्होंने तीसरी बार सेना की परीक्षा भर्ती दी और वह उसमें पास हो गए। इत्तेफाक से वो उसी तारीख को सेना में भर्ती हुए जिस तारीख को उनका जन्म हुआ था, और उन्हें 1st पंजाब रेजिमेंट की 10 बटालियन में शामिल किया गया। उनकी सेना की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें उन्हीं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनात किया गया। सेना में कुछ अन्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद 7 अगस्त 1940 को उन्हें लॉन्च नायक के पद पर पदोन्नत किया गया। एक पंजाब की 5वीं बटालियन के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उत्तर पश्चिम फ्रंटियर पर कार्यवाही की। मार्च 1941 में उन्हें नायक के पद पर पदोन्नत किया गया और सितंबर में झेलम में पंजाब रेजिमेंट सेंटर में प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया गया तथा फरवरी 1942 में हवलदार पद पर पदोन्नत किया गया। पीरू सिंह एक उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतर रेजिमेंटल और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में अपने रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व किया। मई 1945 में उन्हें कंपनी हवलदार मेजर पद से पदोन्नत किया गया। उन्होंने अक्टूबर 1945 तक एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और मित्र देश के सेना के रूप में जापान में सेवा की। जब वह सितंबर 1947 की द्वितीय विश्व युद्ध से लौटे, भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ और परिणाम स्वरूप कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को राजपूताना राइफल की 30 बटालियन में शामिल किया गया। 1948 की गर्मियों में जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना और संयुक्त रूप से पिथौल सेक्टर में भीषण आक्रमण किया। इस हमले में दुश्मन ने भारतीय सेना को किशन गंगा नदी पर बने अग्रिम मोर्चे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके जवाब में भारतीय हमले 11 जुलाई 1948 को शुरू हुए। यह ऑपरेशन 15 जुलाई तक अच्छी तरह जारी रहा। इस इलाके में दुश्मन एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, अतः आगे बढ़ने के लिए उस जगह पर कब्जा करना बहुत ही आवश्यक था। उसके नजदीक दुश्मन ने एक और पहाड़ी पर बहुत ही मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी, जिसमें वहां छुपकर हमारे सैनिकों पर लगातार हमले कर रहा था। भारतीय सेना पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए पहाड़ियों पर कब्जा होना अति आवश्यक था। उस समस्या का जिम्मा 6ठी राजपूताना राइफल को दिया गया। इस पहाड़ी पर कब्जा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन चोटी पर बैठा था और हमारे जवानों को नीचे से ऊपर चढ़ाई कर दुश्मन पर कब्जा करना था। ऊपर से नीचे हमला करना तो आसान होता है, लेकिन मुश्किल होता है नीचे से ऊपर हमला करना। इस हमले के दौरान पीरू सिंह उस कंपनी की अगुवाई करने वालों में से थे, जिसके आधे से ज्यादा सैनिक दुश्मन की भीषण गोलाबारी से शहीद हो गए थे। पीरू सिंह दुश्मन की उस मीडियम मशीन गन पोस्ट की ओर दौड़ पड़े, जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। दुश्मन के बमों के छर्रों से पीरू सिंह के कपड़े दाग दाग हो गए और शरीर से बहुत जगह से खून बहने लगा। यह घाव वीर पीरू सिंह को आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। वह राजपूताना राइफल्स जोशीला युद्ध और राजा रामचंद्र की जय करते लगातार आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने मीडियम मशीन गन से फायर कर रहे दुश्मन सैनिकों को अपनी स्टेन गन से मार डाला और कहर बरसा रही मशीन गन पक्कर की सभी दुश्मनों को मारकर इस कोस पर कब्जा कर लिया। तब तक उनके सारे साथी सैनिक या तो घायल हो गए या प्राणों का बलिदान कर रास्ते में पीछे ही रह गए थे। पहाड़ी से दुश्मन को हटाने की जिम्मेदारी अब मात्र अकेले पीरू सिंह पर ही थी। शरीर से बहुत अधिक खून बहते हुए भी दुश्मन की दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट पर हमला करते हुए आगे बढ़े। तभी एक बम उनके पास आकर फटा, जिसके कारण वो घायल हो गए। उनके चेहरे और आंखों से खून टपकने लगा तथा वो लगभग अंधे हो गए। तब तक उनकी स्टेन गन की सारी गोलियां भी खत्म हो गई थी। फिर भी दुश्मन जिस बंकर पर उन्होंने कब्जा किया था, उस बंकर से वह रेंगते हुए बाहर निकले और दूसरे बंकर पर बम फेंके। बम फेंकने के बाद
पीरू सिंह दुश्मन के तीसरे बंकर में कूद गए और 2 दुश्मन को मात्र स्टेन गन के आगे लगे चाकू से मार गिराया। पीरू सिंह ने बंकर पर जो बम फेंका था वह अभी तक फटा नहीं था, इसलिए वह वापस उस बंकर पर हमला करने के लिए बाहर निकले, लेकिन अचानक उनके सिर में एक गोली आकर लगी। फिर भी वो उस बंकर की तरफ बढ़े, उस बंकर में जाकर गिरे। तभी उस बंकर में भयंकर धमाका हुआ, जिससे साबित हो गया कि पीरू सिंह के फेंके बम ने अपना काम कर दिखाया। इसी तरह पाकिस्तान का तीसरा बंकर भी तबाह हो गया, लेकिन इसमें हमने हमारे जाबाज सिपाही कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को खो दिया। उन्हें कवर फायर दे रही सी कंपनी के कमांडर ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। अपने विलक्षण वीरता के बल पे उन्होंने अपने जीवन का मोल चुकाया और अपने अन्य साथियों के समक्ष अपनी एकांकी वीरता, दृढ़ता और मजबूती का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस कारनामे को विश्व के अब तक के सबसे साहसी कारनामों में से एक माना जाता है। अपनी प्रचंड वीरता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और प्रेरणादायी कार्य के लिए कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।